कबूल होने वाली दुआ होती है। इसकी क्या वजह है? उलमा फरमाते हैं कि पहली वजह तो ये है कि इस दूसरे आदमी के लिए जब कोई दुआ करता है और दुआ का मामला ज़ाहिर है उसका अल्लाह के साथ होता है, अल्लाह से दुआ कर रहा है किसी शख्स के लिए, तो चूँकि खालिस इखलास इसके अंदर नज़र आता है, इसमें रिया मकसूद नहीं है और चुपके से अल्लाह के लिए उसके पीठ पीछे दुआ कर रहा है, तो ज़ाहिर है कि इखलास होगा तभी कर रहा है, वरना बग़ैर दुआ किए जो है वो ज़ाहिर है कि उस पर रियाकरी जितना है उसका फ़ायदा क्या है। लेकिन ये कि ये किसी गायब के लिए उसके पीठ पीछे दुआएं कर रहा है, इसका मतलब भी खालिस जो है अल्लाह के लिए दुआ कर रहा है और इखलास के साथ अमल पेश कर रहा है, और इखलास के साथ जो अमल पेश किया जाता है तो फरमाया कि वो यकीनन कबूल होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल करते हैं। और दूसरा इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है कि एक मुसलमान भाई को चाहिए कि दूसरे मुसलमान भाई की दुआ के लिए दुआ भी किया करे। तो गोया कि दुआ करने की तरगीब दी है। जब हम दुआ किया करें, हमारे वो भाई जो हमारी नज़रों के सामने इस वक्त नहीं हैं उनके लिए भी दुआ करें। दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इसकी फ़लाँ हाजत पूरी कर दे, या अल्लाह इसकी फ़लाँ मुसीबत दूर कर दे, या अल्लाह इसको मर्ज़ से शिफा दे दे। आप चुपके से अल्लाह से दुआ कर रहे हैं तो ये इंतहाई इखलास की अलामत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजतों को पूरा करेंगे। इसलिए हदीस में आता है कि जब कोई गायब के लिए दुआ करता है कि या अल्लाह उसकी मुसीबत दूर कर दे, तो मलाइका फ़ौरन उसकी सिफारिश करते हैं अल्लाह तबारक व तआला को, या अल्लाह इसकी मुसीबत पहले दूर कर दे। वो दुआ कहते या अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के जो ख़जाने खोल दे, तो फरिश्ते कहते या अल्लाह इसके लिए पहले खोल दे। तो देखो इस ईसार की वजह से कि हम दूसरे के लिए मांग रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के मलाइका हमारे लिए मांगते हैं, इसलिए करना चाहिए। और बाकी है कि इसके अंदर एक अदब ये भी है कि जब आप किसी गायब के लिए दुआ करें तो पहले अपने लिए दुआ करें, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है कि आप पहले अपने लिए दुआ करें कि या अल्लाह मुझे मुसीबतों से निजात दे दे, या अल्लाह मसाइब से जो मेरा छुटकारा हो जाए, या अल्लाह बीमारियां दूर हो जाएं, या अल्लाह इज़्ज़त मर्तबे अता फरमा। ये अपने लिए जो मांगना पहले मांग के अब वो दूसरे के लिए दुआ करें। उसकी वजह यह है कि इसमें इज्जत पाया जाता है, इसमें मोहताजगी पाई जाती है। आप अगर दूसरे के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए मांग नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप मुस्तगनी हैं अल्लाह की रहमत से, आप मुस्तगनी हैं अल्लाह तबारक व तआला की नज़र व इनायत से। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले खुद बंदा अपने लिए दुआ मांगे, अपना एहतियाज और मोहताजगी जो अल्लाह के सामने आप पेश करें, अपना इज्जत पेश करके अब आजिज़ बंदे हो बन के भी दूसरे के लिए सिफारिश करें। ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आती है, लिहाजा अल्लाह उसके हक़ में भी कबूल करता है, और दूसरे के लिए जब दुआ करता है तो मलाइका सिफारशी आपके बन जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हक़ में भी उसको कबूल करता है और गैब को भी उसका नफ़ा पहुँच जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब दुआएं करने वाला बनाए, क्योंकि आज हम पूरी उम्मत मुस्लिमा की कोई और ख़िदमत तो कर नहीं सकते, कम अज़ कम दुआ तो कर सकते हैं। दुआ में तो कुछ खर्च नहीं होता। अगर माल नहीं है, पैसा नहीं है, हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है, सरवत नहीं है, कुछ नहीं, तो कम अज़ कम आपके पास दुआ तो है। आप दुआओं का हिस्सा डालते रहें, और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान मगलूब और परेशान हाल हैं, आप उनके लिए दुआओं का हिस्सा डालते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको राहत और आफियत अता फरमाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, तो देखते हैं नाज़रीन पहले खुश नसीब कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अदब से सलाम माशाल्लाह जी। आप कैसे हैं? ठीक है बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक बहुत है, बहुत बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बस हज़रत आपसे बात करने का दिल भी चाह रहा था, और बहुत वो आपके प्रोग्राम तो देखे रहे माशाल्लाह, बहुत आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस वो एक छोटे से दो ख्वाब था, बस मैंने कहा जरा सा आपसे पूछ लूँ अगर आपकी इजाज़त हो हाँ तो। जी बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। जी बस वो मैं देख रहा था कि मैं चाय रख रहा हूँ इसमें माइक्रोवेव में, उसमें जो है वो चूहे की बीट रखी हुई है, तो मैं कराहत महसूस हुई। और फिर दूसरा ख्वाब छोटा सा ये है कि मैं देखा कि मैं पीछे एक जेल के पीछे हूँ, तो बस ये ज़रा सा मुझे थोड़ी घबराहट है। मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, जज़ाकल्लाह। और ख़ास दुआओं की दरख्वास्त है हज़रत, ख़ास दुआओं की हज़रत जी, ख़ास दुआओं, जज़ाकल्लाह। बहुत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत अक़ीदों का कबूल मंजूर फरमाए। आप हमारे रहम टीवी के प्रोग्रामों को बाकायदगी से देखते हैं और उससे जो कस्बे फैज़ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़रिए से हमारे बुज़ुर्गों का पूरा फैज़ आपको पहुँचे। और बाकी ये कि जो ख्वाब आपने देखा तो ख्वाब बुरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह आपको माली खुशहाली नसीब होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। हाँ, ये कि जो कुछ आप अगर ज़रिया आमदनी आपका जो है वो बिल्कुल हर तरह की जो है वो
मशकूक सूरत हाल से पाक है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी इंशाल्लाह रिज़्क़ में कुशादगी की अलामत है। लेकिन अगर जो आपके ज़रिए आमदनी में कहीं को खरखशा है, कोई ऐसी चीज़ें मशकूक हैं, तो उनसे आप इज्तिनाब करें, वरना जो ये आपके लिए खैर खुशहाली की अलामत है। और दूसरा जो ख्वाब देखा उसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है वो राहत और आज़ादी अता फ़रमाएंगे कि ज़िंदान के पीछे इस तरह देखना, ये इंसान के बेखौफ हो जाने की अलामत है। अल्लाह आपको अमन अता फ़रमाएंगे और आपके ऊपर कोई भी अनजाना ना अनजाना किसी किस्म का भी खौफ अगर है तो अल्लाह उस खौफ को दूर कर देंगे और अल्लाह आपकी हर तरह हिफाजत करेंगे। तो ये भी आपके लिए अच्छा इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत दे दे। मैं खुसूसी दिल से दुआ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, जी आपका प्रोग्राम अभी रहम जो इससे पहले हुआ बड़ा अच्छा था, सुनकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह मोहब्बत दे दे, अल्लाह उसके रसूल से जिस तरह आपके दिल में है। और ये वाहिद प्रोग्राम है माशाल्लाह से, वाहिद प्रोग्राम है जिसमें लोगों के मसाइल सुने जाते हैं और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। इससे तो बहुत ज़्यादा लोग दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो काम है ना, लोगों की परेशानियों को हल करना, जी जी बस माशाल्लाह। ये बहुत कम लोगों के नसीब में। तो मुझे एक बात ये पूछनी थी, मेरे बेटे ने अप्लाई किया था, वो निकाह मैंने बच्ची से पाकिस्तान में किया था। वो लोग बेचारे बहुत ही ज़्यादा मुस्तहक लोग हैं, लेकिन हमने बहुत सादगी से किया और फिर वो अप्लाई किया तो उसमें उन्होंने ना रिफ्यूज़ कर दिया उसका केस, हालांकि हर चीज़ सच थी, कुछ भी झूठ भी नहीं था। तो उनके माँ बाप हैं वो पैरालाइज हैं, वो बहुत परेशान है और हम लोग भी हैं कि भी आ जाए बच्चे यहाँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा, मैं इस्तिखारा किया कि मैं वो वकील करूं कि नहीं, तो उसके लिए मैंने रात में 2 नफिल पढ़ के इस्तिखारे की दुआ देखा। तो मैं देखा बस मुझे पहले ख्वाब में यही याद है कि मैं काले रंग का दुपट्टा ओढ़ी हुई हूँ, उसमें पैनी जैसे सिर्फ गोल गोल सुराख हैं। फिर मैं नमाज के लिए थी, नमाज पढ़ के फिर दोबारा जब आँख लगी तो देखा कि मेरा भाई खड़ा हुआ। और मैंने इससे पहले जहाज में भी देखा अपने आप को बैठी हुई। फिर मैंने देखा मेरा भाई आया मुझे लेने के लिए और मैं कपड़ों में से ना येलो कलर की शर्ट निकाल रही हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो आपसे दुआ भी बता दें क्या करनी है और ताज़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया, जिस अंदाज से आपने इजहार मोहब्बत किया है, अल्लाह इसको कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को भी अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और मेरी जो मोहब्बतों में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए और जब इत्तिबा सुन्नत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह का क़ुर्ब ख़ास हम सब को हासिल हो जाए और ये दर्द दिल अल्लाह तबारक व तआला हमें और हर मोमिन को अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। और बाकी बच्ची के हवाले से पढ़ने का नोट कर लें। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 80, ये 125 मरतबा ईशा के बाद पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, ये पढ़ के उसके लिए दुआ करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से कामयाबी होगी। और ये 71 डेज़ के लिए आपने करना है। 125 टाइम आपने पढ़ना है और 71 डेज़ के लिए इंशाल्लाह ये करें। अल्लाह की रहमत से ज़रूर जो बच्ची खैर से आपके पास आ जाएगी। और बाकी जो ख्वाब देखे हैं इस्तिखारे के हवाले कॉल कर रहे हैं माशाल्लाह। इंडिया से हमारे बहुत से फैंस माशाल्लाह इंडिया से हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे और सबकी जायज़ दिली मुरादें पूरी करे और आपकी बच्ची को भी अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे। उसके लिए नोट कर लें कि बच्ची की आँख से पानी जा रहा है या इसी तरीके से आँख बड़ी बड़ी मालूम होती है या तकलीफ़ जो भी है, उसके लिए सूरह कुरैश आपने 11 मरतबा सुबह शाम 2 टाइम उसके ऊपर दम करना है। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसकी 11 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के पहली मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, फिर बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 11 दफ़ा पढ़ के आप उसकी आंखों पे ज़ोर ज़ोर से 3 फूंके मार दें और हाथों पे दम करके आंखों पे हाथ फेर दें। इसी तरह रात में करें, यानी फजर के बाद कर लें और मगरिब या ईशा के बाद कर लें, तो 2 टाइम ये करें और 21 डेज़ पाबंदी से करें। इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब है, ज़रूर उसकी आँख की वो तकलीफ़ रफ़ा हो जाएगी और जो भी आँख का बड़ापन छोटापन उसको फ़ील हो रहा है वो इंशाल्लाह फीलिंग की सरज़मीन से अपने बुज़ुर्गान दीन से कसब इल्म हासिल करके अब यहाँ पर जो है अमेरिका की दुनिया में बैठ के दीन की इशाअत कर रहे हैं और अल्लाह से इखलास मांग रहे हैं। इखलास का दावा नहीं, इखलास की दुआ ज़रूर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इखलास अता फ़रमा दें और इशाअत दीन, दिफा इस्लाम और ख़िदमत ख़ल्क़ जो है वो पूरी जुर्रत और हिकमत के साथ अल्लाह तबारक व तआला यहाँ की सरज़मीन में लेता रहे और ये मीडिया के ज़रिए फैज़ान पूरे आलम में फैल रहा है। अल्लाह ये हमारे सदका जारिया बनाए। बाकी आपने मेरे जो है वो सवालों के जवाब को अप्रिशिएट किया,
तो अल्लाह तबारक व ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो मकसद ये है कि अच्छे से अच्छे मज़ामीन आप तक पहुँचें और जो दिल में अल्लाह तबारक व ताला उतारते हैं वो बात आप हज़रात तक पहुँच जाए, तो उसका कोई खैर के जो नफ़ा हो वो उम्मत को पहुँचे। यही मेरा मकसद है और इसी के तहत जो है मैं सोचता हूँ और शब व रोज़ी यही मेरी फ़िक्र और दर्द है। अल्लाह तबारक व ताला इसको आगे से आगे पहुँचाए। बाकी आपका हुस्न ज़न कि अल्लाह तबारक व ताला वाकई मुझे वारिसुल अंबिया में से बना दे कि वाकई अम्बिया के जो सच्चे वारिस हैं उनमें मुझे शामिल कर दे। इसलिए कि ज़ाहिर है कि इंसान की तो कोई हकीकत नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला वारिसुल अंबिया में शामिल फरमा दे। और बाकी आपने जो है सवाल किया कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके लिए आप नोट कर लें या रहीमू, या रहीमू 3000 मरतबा आप रोज़ पढ़ें। अव्वल आखिर जो है वो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और 3000 मरतबा तो या रहीमू पढ़ के आप दुआ करें। और ये 41 डेज़ की नीयत से आप शुरू रखें। इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब है, अल्लाह की रहमत से आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आगे पायदार भी रहेगी और तादेर इंशाल्लाह आप उससे जो है नफ़ा उठाते रहेंगे। और बाकी जो दूसरा सवाल जो आपने किया है कि आप अल्फ़ा अल्फ़ी मर्रतिन वाला दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उसकी इजाज़त है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मर्रतिन। ये दुरूद शरीफ जो है मैं बताया करता हूँ, ये एक दुरूद शरीफ के अंदर 10 लाख मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो सलामती, रहमत और बरकत की दुआ मांगी गई है। उनकी आल पर, उनके सहाबा पर जो है दुआ मांगी गई है। तो इसलिए ये एक दुरूद शरीफ 10 लाख के बराबर है। आप ज़रा बिल्कुल ये दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मजाका नहीं, मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। जी मौलाना कई दिन 2-3 महीने से कॉल लगा रहे थे, लग रहा ही नहीं था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अजीब। अरे हमारा एक सवाल है कि हम 5 बहनें हैं और ये ससुराल में रहते हैं, हर तरफ से ससुराल वाले तंग परेशान करके छोड़ेगी। हमारे शौहर भी नहीं, बहुत कोई बात सुनती ही नहीं मौलाना। अच्छा ससुराल में फैमिली के साथ है तो सास ने तो इतना परेशान करके छोड़े हुए, कोई ना कोई इल्जाम करते, कुछ भी हर तरफ से कोई कसर छोड़ी उन्होंने सतानी। और अब 1.5 महीने से यहीं लाके छोड़ दी, हमारे शौहर ने, ले जा रहे भी नहीं और न कॉल फोन भी नहीं उठा रहे, बात भी नहीं कर रहे। और हमारे सास को जो बोले सुनते, हमारे को सुनते नहीं है। ओह ठीक। और दूसरा सवाल है कि अम्मी के भी घर में कोई ना कोई परेशानी रहती है। एक बहन आती है ना, तो उसके से दूसरे भौनाएं भी यहीं लाके छोड़ देते बहनों को। ठीक, बहुत शुक्रिया, बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी मोहब्बत की शुक्रिया, आप कॉल करने की कोशिश कर रही हैं और आप बताया कि 2 महीने के बाद अभी कॉल मिली है। तो माशाल्लाह ये आपकी इस्तकामत की मुसलसल 2 महीने से आप कोशिश कर रही हैं और आज कॉल मिल गई है, बहुत मुबारक है। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब बरकत अता फरमाए। और बाकी आपकी जो मसाइल है शौहर के हवाले से, उसके लिए नोट कर लें। और शौहर जो आपको लेके भी नहीं जा रहा तो उसके लिए नोट कर लें सूरत नमल आयत नंबर 30 और 31, सूरत नमल आयत नंबर 30 और 31। तो ये बहुत से लोग मुझे कहते हैं जो उर्दू में आप नंबर बोलते हैं, कम से कम नंबरिंग जो आप जो अंग्रेज़ी में बोल दिया करें। तो जितनी आती है कोशिश करूँगा कि नंबरिंग अंग्रेज़ी में बोल दिया करूँ। 30 और 31 जो है ये आयत आपने 41 टाइम पढ़नी है। अव्वल आखिर जो है वो 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ के तसव्वुर में ला के अपने शौहर के ऊपर दम करना है और दुआ कर लेनी है। अगर उसकी कोई तस्वीर वगैरह आपके फ़ोन के अंदर हो, डिजिटल तस्वीर, तो उसके ऊपर भी आप दम कर सकती हैं, वरना तसव्वुर में उसका जो वो एक नक्शा बना के उसके ऊपर दम कर दिया करें। और ये 41 डेज़ आपने पाबंदी से करना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आपका शौहर जो आ जाएगा, आपको खैर से ले जाएगा। और बाकी है कि आपकी वालदा के घर में जो मसाइल हैं उसके लिए 786 मरतबा 786 टाइम जो है आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अव्वल आखिर जो है वो 11 टाइम दुरूद शरीफ, ये पढ़ के आपने पूरे घर में चल फिर के हर तरफ दम करना है। पानी दम करके पानी छिड़कना भी है, बर्तन, बिस्तर, दरवाजे, खिड़कियाँ, हर चीज़ पे फूंकना है। तो ये 41 डेज़ पाबंदी से करना है। इंशाल्लाह घर की किसी भी किस्म की परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। और दिन में किसी वक्त ये अमल करना है, यानी फजर के बाद से लेके मगरिब से पहले तक किसी भी टाइम में ये अमल आपने घर में करना है। ज़ाहिर है कि ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए हिस्सा आपने डाला है। और ज़ाहिर है कि जो अल्लाह के रास्ते में इस तरीके से जो हिस्से डाले जाते हैं
उसका जो सवाब अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना से लेके 700 और 700 से भी ज़्यादा 700 गुना से भी ऊपर जो अजर सवाब अता फरमाते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको 700 से भी गुना जो है अजर सवाब जो दुनिया और आखिर में अता फरमाए। इसी तरीके से और जो भी हमारे साथ रहम टीवी के साथ ताउन का जारी और सारी है, सब के ताउन को कबूल व मंजूर फरमाए और यासिर ज़हूर साहब की जो भी जायज़ दिली मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। उनको, उनके बीवी बच्चों को, नस्लों की नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला नफ्स व शैतान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, अब वक्त हुआ हमारे दूसरे सेगमेंट का और वो सेगमेंट है रोशन कंदीलें। रोशन कंदीलें के तहत हम फ़ुक़हा इस्लाम के वाक़यात आपसे शेयर करते थे। आज हम वाक़या शेयर करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला का, जिनका नाम नोमान बिन साबित है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ख़ुद ये वाक़या बयान कर रहे हैं और रावी हैं ज़ुफ़र इब्न हुज़ैल। ज़ुफ़र इब्न हुज़ैल जो है वो फरमाते हैं कि एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने हमें ये सुनाया कि मैं ये इल्म फ़िक़ह के हुसूल की तरफ कैसे आया। मुझे फरमाया कि मुझे इल्मुल कलाम हासिल करने का बड़ा शौक़ था और मैंने इल्मुल कलाम को हासिल किया और इल्म कलाम के अंदर ऐसी मैंने दस्तरस हासिल कर ली कि अपने वक़्त के अंदर शोरा आफाक हो गया। जहाँ जहाँ हो सका हर जगह जो है मेरा शोरा था कि इल्म कलाम के अंदर ज़बरदस्त जो है महारत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। ज़ाहिर उस वक़्त तो कोई इमाम आज़म या के नाम से नहीं थे, नोमान बिन साबित के नाम से मारूफ़ एक आलिम दीन थे। तो इल्म कलाम के अंदर उनको बड़ी महारत हासिल हो गई। अब इल्म कलाम क्या है, तो आसानी से यही समझे कि जैसे इल्म मुनाजरा, इंसान मुनाजरा करता है कि मंतिक फ़लसफ़ा और इंसान जो दूसरे मुनाजरा करता है किसी मौजू के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, तो ये गोया कि इल्म कलाम जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी बेस होता है, बुनियाद होता है। तो इल्म कलाम में आपको महारत थी। फरमाया कि एक मरतबा एक खातून मेरे पास आई। उस औरत ने मुझे एक मसला पूछा